जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन सितंबर 12 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 104। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के वीडियोस मिलते रहें। और आपको करंट के पीडीएफ या किसी अदर सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर भी ऐड हो सकते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नामक पुस्तक का विमोचन किस राज्य में किया गया? बुक का नाम आपको बताया गया कि आपकी एक बुक है इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड। याद रखिएगा, रिसेंटली आपका जो ये बुक है वो हरियाणा, किस प्लेस की बात हो रही है आपकी? हरियाणा की। यानी ऑप्शन कौन सा सही है आपका? सेकंड। हरियाणा के जो आपके मुख्यमंत्री हैं, नाम उनका मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने इस बुक का इनॉग्रेशन किया है। और अगर राइटर की बात करें कि राइटर कौन है इस पुस्तक के, तो उनका नाम आपका श्रीमती धीरा खंडेलवाल, नाम उनका श्रीमती धीरा खंडेलवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल सिंह लालपुरा निम्न में से किसके अध्यक्ष बनाए गए हैं? नाम इकबाल सिंह लालपुरा और पूछा गया आपसे किस आयोग के अध्यक्ष। याद रखिएगा, रिसेंटली इनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, यानी ऑप्शन आपका जो सही है वो कौन सा? सेकंड ऑप्शन सही है। अगर बात करें ये जो इकबाल सिंह लालपुरा हैं, ये आपके पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं और इन्होंने कई सारी आपकी बुक्स भी लिखी हैं। जैसे बुक्स के नाम की बात करें तो जपजी साहिब एक विचार, गुरबानी एक विचार, राज करेगा खालसा, और कई सारे पुरस्कार भी जीते हैं, जैसे सिख विद्वान पुरस्कार, शिरोमणि सिख साहित्यकार पुरस्कार और मेधावी सेवाओं के लिए पुलिस पदक। तो इनको बनाया गया है रिसेंटली आपका किस आयोग का? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। अगर अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं उनके नाम की बात करें तो मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? रिसेंटली आपकी न्यूज़ आई अभी कि विजय रूपाणी, नाम उनका विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और ये किस जगह के आपके सीएम थे? गुजरात। तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड। रिसेंटली गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इन्होंने जो अपना इस्तीफा सौंपा वो वहाँ के राज्यपाल, और उनका नाम आपका आचार्य देवव्रत। तो गवर्नर का नाम पूछा जाए अगर गुजरात के आपके, तो आचार्य देवव्रत। अगर बात करें कि कौन कौन से और जो भाजपा के मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले आपका इस्तीफा दिया है, तो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो जुलाई में आपका बीएस येदियुरप्पा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया था। उत्तराखंड में दो लोग लगातार, तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र रावत, इन दोनों लोगों ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ये चौथे ऐसे भाजपा के मुख्यमंत्री हैं स्टेट में जिन्होंने रिसेंटली अपना इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, हाल ही में कौन सा देश बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बना? याद रखिएगा, रिसेंटली आपका दुनिया में पहला देश ऐसा कोई बना जिसने बिटकॉइन को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा घोषित किया है। अगर नाम की बात करी जाए उस देश की तो नाम उसका अल सल्वाडोर। अगर अल सल्वाडोर की कैपिटल की बात करें तो नाम उसका सैन सल्वाडोर, मतलब कंट्री और कैपिटल का नाम एक जैसा। और अगर बात करें कि किसने अनुमति दी है तो वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं उनका नाम नायब बुकेले, इन्होंने आपका इस बिल को पारित किया है। और जब ये बिल पेश किया गया तो उसके 24 घंटे भीतर ही इसको पारित कर दिया गया। तो दुनिया का पहला देश जिसकी राष्ट्रीय मुद्रा आपकी कौन सी? बिटकॉइन। कौन सा? अल सल्वाडोर। नेक्स्ट है आपका, हिमालय दिवस 2021 कब मनाया गया? सबसे पहले ये जो हिमालय दिवस है आपका कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आपका एक फाउंडेशन है और नाम उसका नौला फाउंडेशन के सहयोग से हर साल 9 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? सेकंड नंबर। अगर बात करें इस बार की थीम की इस दिवस की, तो थीम थी आपकी
contribution of Himalaya and our responsibilities। याद रखिएगा थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो ये तो थीम हो गई। अगर बात करें पहली बार कब मनाया गया था, तो 2015 में पहली बार आपका ये दिवस मनाया गया था, हिमालय दिवस। और किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड की बात करें तो स्थापना कब हुई थी, 9 नवंबर 2000 को। राज्यपाल की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी। और राजधानियों की बात करें तो शीतकालीन राजधानी यहाँ की देहरादून और ग्रीष्मकालीन है आपकी गैरसैंण। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस देश में हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट आरंभ किया गया है। याद रखिएगा रिसेंटली आपकी एक नई टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई जिसमें हवा से डायरेक्ट कार्बन को कैप्चर मतलब अलग कर लिया जाएगा, और उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट आरंभ किया गया। और किस देश की बात हो रही है, तो आइसलैंड की। अगर बात करें कि ये जो संयंत्र है, जो प्लांट है, इसका नाम क्या है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो है नाम, इसका नाम है ओरका। नाम क्या उसका, ओरका। और इसका अर्थ होता है आपका एनर्जी। ओरका का मतलब एनर्जी। प्रति वर्ष हर साल ये आपका 4000 टन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा। और ये जो CO2 आपकी सोखी जाएगी, ये ज़मीन से लगभग 1000 मीटर गहराई पर जमा की जाएगी और वहाँ पर इसको चट्टान के रूप में बदल दिया जाएगा। अगर बात करें आइसलैंड की, तो आपकी राजधानी क्या है, रेकजाविक। कैपिटल आपकी रेकजाविक। अगर मुद्रा की बात करें, आइसलैंडिक क्रोना। क्रोना याद रखिएगा। और महाद्वीप कौन सा पड़ता है इसका, यूरोप। नेक्स्ट है GAOFEN-502 नामक उपग्रह का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है। सबसे पहले तो जिस देश ने इसका सफल परीक्षण किया है, तो नाम उसका चीन। रिसेंटली चीन ने इस GAOFEN-5 उपग्रह का सफल परीक्षण किया। अगर बात करें चीन के किस हिस्से से, तो चीन का जो उत्तरी चीन पार्ट पड़ता है, वहाँ पर इसका एक प्रांत है, नाम उसका सांगसी। नाम उसका सांगसी। वहाँ पर एक प्रांत है और एक सेंटर है जहाँ से ये लॉन्च किया गया, तो नाम उसका ताई युआन। नाम क्या, ताई युआन लॉन्चिंग सेंटर। वहाँ से इसको भेजा गया और ये इस उपग्रह की श्रृंखला का 24वां उपग्रह। याद रखिएगा इसका जो मेन यूज़ है वो आपका प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी, जैसे आपका जो चीज़ें होती हैं पर्यावरण से रिलेटेड, उनके बारे में इसको जांचबीन करनी है, ताकि कहीं पे भी पानी की या पर्यावरण हुआ या वातावरण हुआ या भूमि हुआ, उनके बारे में सही डाटा जारी किया जा सके। अगर चीन की कैपिटल बात करें तो बीजिंग। मुद्रा की बात करें रेनमिंबी। और राष्ट्रपति की बात करें तो शी जिनपिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की। रिसेंटली आपका 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और अध्यक्षता पर क्वेश्चन है। याद रखिएगा इस बार जो अध्यक्षता की वो PM मोदी द्वारा की गई। नरेंद्र मोदी करेक्ट ऑप्शन है पहला। और याद रखिएगा जो आपकी विषय था इस बार का, तो वो था BRICS@15। BRICS@15 इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। हिंदी में बात करें अगर, तो BRICS@15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर, ये आपका विषय था। अगर थीम की बात करें, आदर्श वाक्य की बात करें, तो बिल्ड बैक। याद रखिएगा ब्रिक्स का जो 13वां शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बेस्ट एनर्जी यूनिट अवार्ड किसने जीता। याद रखिएगा ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले किसी संस्था को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। रिसेंटली आपका एक वर्कशॉप है और नाम उसका गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप, और ये कहाँ पर है आपकी, तिरुचिरापल्ली। इसने आपका ये पुरस्कार जीता है और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो भारतीय उद्योग परिसंघ CII। और इस श्रृंखला का ये आपका 22वां संस्करण था, यानी 22वां पुरस्कार जीता है।
और अगर बात करें जीओसी जो वर्कशॉप है आपकी, भारतीय रेलवे की एकमात्र ऐसी वर्कशॉप है जिसको ये अभी तक पुरस्कार मिला है। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बेस्ट एनर्जी यूनिट अवार्ड आपका किसको मिला? गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एडीबी ने महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए कितने मिलियन डॉलर के लोन को मंजूरी दी है? रिसेंटली एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, महाराष्ट्र में और किस कार्य के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए कुछ लोन दिया, और वो लोन की संख्या आपसे पूछी गई है। याद रखिएगा 300 मिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड किया गया महाराष्ट्र को। और अगर बात करें तो महाराष्ट्र के 34 जो ज़िले हैं उनमें 1100 ग्रामीण सड़क, 230 पुल, और इनकी अगर टोटल दोनों की लेंथ की बात करें सड़क और पुल की, तो लगभग 2900 किलोमीटर को सुधारने के लिए ये ऋण मंजूरी प्रदान की गई है। और इसी के तहत अगस्त 2019 में आपका 200 मिलियन का ऋण दिया गया था, जिसमें 2100 किलोमीटर की स्थिति सुधारी गई थी। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल आपकी मुंबई, और सीएम हैं उद्धव ठाकरे। तो ये हो गया आपका एक दिन का करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।